नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए एक और ओनरशिप एक्सपीरियंस वीडियो के साथ। और आज हमारे पास है Hyundai Aura और इसकी चाबी कुछ ऐसी दिखती है, नॉर्मल Hyundai कार की जैसे चाबी रहती है वैसे ही। और इसके बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं गौरव। बट इससे पहले कि वो इसके बारे में बताएं, मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूँ। ये कार आती है अराउंड 1200 सीसी के इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करती है 82 bhp ऑफ पावर एंड 112 Nm ऑफ टॉर्क। और इसका एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 6.49 लाख से लेकर 9.05 लाख। और हाँ, मैं 91 लाख वाली गलती नहीं करूँगा इस बार। तो और इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम गौरव से बात करते हैं। हाय गौरव फ्रेंड्स। तो गौरव जी बताइए, आपने ये कार कैसे सेलेक्ट करी और आप कौन कौन सी कार देख रहे थे मार्केट में? जी, मैं इससे पहले एक्स्टर में इंटरेस्टेड था और फ्रॉन्क्स कार भी मैंने देखी थी। तो एक्स्टर जब ऑन रोड आई तो मुझे उसकी रोड अपीयरेंस में लगा कि ये वैसा लुक नहीं दे रही है जैसी ये फ़ोटोग्राफ्स में लग रही थी। और जब मैंने उसको चलाया तो और भी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि भाई मुझे नहीं पसंद आई वो। ओके। और मुझे कार चाहिए थी, बेसिकली सेकंड कार है ये हमारी, तो थोड़ा फ्यूल एफिशिएंट हो ये रिक्वायरमेंट था। और हमने फिर सीएनजी में के बारे में सोचा कि क्या सीएनजी ले लेनी चाहिए। तो सीएनजी में फिर बाकी कारों में क्योंकि स्पेस नहीं है, डिक्की में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता उनमें, तो इस कार को यही सबसे बड़ा मेजर पॉइंट रहा कि इसके साथ थोड़ा स्पेस मिलता है। मतलब हम लोग पैसे दे रहे हैं ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख रुपए, मतलब हमारा बजट था इतना। तो उसके बाद भी मैं कहीं पर जा रहा हूँ और मैं अपना सामान रखूँ पीछे सीट पे, क्योंकि डिक्की में कोई स्पेस नहीं है, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। ओके। तो इसीलिए सबसे मेजर रीज़न ये रहा कि भी मैंने इस कार को देखा और वैसे ही मुझे रोड अपीयरेंस इसकी अच्छी लगती थी। बैक साइड से ही अच्छी लगती है मुझे। और इसकी बूट स्पेस इतनी है एटलीस्ट कि मैं और मेरे साथ अगर जैसे मेरी वाइफ हैं, तो अगर हम लोग जाएँ किसी ट्रिप पे, इन केस अगर एक हफ्ते की ट्रिप है, तो जितना लगेज होगा हमारा 2 जनों का वो इसमें आराम से आ सकता है डिक्की में। तो ये चीज़ इसका प्लस पॉइंट रहा। तो ये कार सीएनजी में भी है, इसके फीचर्स भी काफ़ी थे और लुक्स वाइज ठीक है, मुझे अच्छी लगी है। तो ये आपका चलाने में सीएनजी तक टॉप, फर्क था। सीएनजी टॉप मॉडल है? हाँ जी, ये कार है सीएनजी SX मॉडल, जो कि टॉप सीएनजी का मॉडल आता है। और एक्स्ट्रा से चलाने में ये अच्छी लगी मुझे काफ़ी। इसका सस्पेंशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए ये कार हमने चूज़ करी। तो फिर जैसे आप ये सीएनजी कार, आपकी शायद ये पहली कार है सीएनजी? हाँ जी, सीएनजी ये पहली कार है। ओके। तो इसका सर्विस कॉस्ट, मेंटेनेंस वगैरह आपका? सर्विस कॉस्ट अभी नहीं मैं एग्जैक्टली बता सकूँ, क्योंकि इसकी पेड सर्विस अभी नहीं हुई है। ओके। शोरूम में फर्स्ट सर्विस ही हुई है। पर मुझे जितनी मैंने बात करी थी, मुझे लगता है कि भी 6000 तक तो जाएगा मामला। और नॉर्मल जो सर्विस वगैरह वो लोग जैसे रहती है वैसे ही रहेगा इसका। तो आपने फिर ये कार अभी कितना किलोमीटर चलाई है और ये कितना एवरेज दे रहा है? जी, अभी ये कार 6500 किलोमीटर चल चुकी है। और एवरेज की बात करें तो सीएनजी में ये विदाउट एसी, क्योंकि मैंने कार दिसंबर में ली थी तो एसी की ज़रूरत नहीं थी, तो 28 की इसने माइलेज दी थी। मतलब कि अगर मैंने एक बार दिल्ली से जहाँ पर रेट 74 है सीएनजी का, वहाँ पर मैंने टैंक फुल कराया है इसका, तो उसके बाद ये 235 से 238 तक चली थी। और अब जब से गर्मी में जब एसी चलाना पड़ता तो ये मैक्सिमम 200 तक जाती है। ओके। और ठीक है, मतलब 200 में इसकी लाइट जल जाती है, उसके बाद ये 205 तक जाए, 208 तक जाए, वही है। ओके। मैक्सिमम 200, मतलब आप ये समझें कि 180 से 200 तक चलेगी
और ये भी एवरेज स्पीड की बात हो रही है। आप 80-90 पे चलाएंगे तो वो डाउन है मामला। ओके, तो आप इसमें अगर हम बात करें कि इसकी गाड़ी का प्रोज और कॉन्स में अगर डिवाइड करना हो कि आपको क्या पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं, जो मुझे लगता है आपने काफ़ी हद तक कुछ तो बता ही दिया है, और क्या नेगेटिव पॉइंट्स आपको लगे हैं अभी तक इसके प्रोज में जो सबसे अच्छी बात है कि गाड़ी क्वाइट है, कंफर्टेबल है, और सस्पेंशन, ऑब्वियसली सस्पेंशन इसके अच्छे हैं, हैंडलिंग ठीक है, और स्पीड की बात करें कि अगर मैं हाईवे पे इसको 100-110 तक चलाता हूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंट है क्योंकि ब्रेक्स इसकी अच्छी हैं, और टायर्स का जो रिस्पॉन्स है और ग्रिप वाइज है, मतलब अगर मैं अकेला भी कार चला रहा हूँ तो हल्की कार नहीं लगती है, ठीक है, मतलब ठीक है कार, ऐसी कोई हल्का या कुछ भी कंट्रोलिंग वगैरह सारी, ग्रिप वगैरह सारी चीज़ें ठीक लगती हैं इसकी। ओके, और जो प्रोज में एक और चीज़ ये भी है कि इसमें जो फीचर्स हैं वो फीचर्स ऑलमोस्ट सारे हैं। एक चीज़ का ये नेगेटिव है कि जैसे सीएनजी में किसी भी कार में, खैर नेगेटिव तो क्या करें, सीएनजी में किसी भी कार में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता, इसमें भी नहीं है। इसके अलावा ये जो माइलेज है कि जो लाइव माइलेज दिखा रही होती हैं कारें, तो वो ये नहीं दिखाती। अच्छा, और कुछ फीचर्स और भी डाउन हैं, जैसे वायरलेस चार्जिंग नहीं है, और जो आप ये हेडलाइट देखेंगे इस हेडलाइट में लेंस नहीं है, ये नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट है इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, पेट्रोल वाले मॉडल में इसमें हेलोजन मतलब वो लेंस आता है ओके, साथ में, और वायरलेस चार्जिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, वो इसमें नहीं है। और आई थिंक ऑटोमेटिक भी सीएनजी में नहीं है, ऑटोमेटिक में नहीं आता, सीएनजी ऑटोमेटिक नहीं आता। ओके, और कॉन्स की और अगर हम बात करें तो कॉन्स कुछ ऐसे हैं कि इसकी सबसे जो मेजर मुझे कॉन लगा वो है इसका एसी। अच्छा, इसका एसी उतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मैं पहले क्रेटा यूज़ करता था और या और भी कारें जैसे चलाई हैं, एक्सपीरियंस करा है, तो एसी आपने ऑन कर दिया तो आपको दोबारा याद भी नहीं आता कि एसी कैसा चल रहा है, क्योंकि उसने कार ठंडी कर दी है, वो आपको कूलिंग लग रही है, फील हो रही है। इसमें आपको 3 के लेवल पे फ़ैन चलाना पड़ता है, और उसके बाद ये कार कुछ बेटर हो पाती है, बैठने लायक हो पाती है। ओके, टाइम लेता है एसी इसको कूल करने में, जल्दी नहीं वो कूल करता, और जब वो कूल कर भी लेगा तो भी अगर आपने कोई शेड वगैरह नहीं लगाया है और ब्राइट सनलाइट है तो आपको फील होगा कि एसी उतना सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें कमी रहती है। मतलब अगर परसेंटेज की बात करें तो अगर बाकी कारों के 20% चलते होंगे तो इसका तकरीबन 17 या 18% पे रहता है, मतलब 2-3% का फ़र्क है ओके, जो फील होता है, मतलब मुझे तो फील हुआ क्या। तो इसलिए शेड्स वगैरह लगाने पड़ते हैं मुझे, और एसी के फ़ैन की आवाज़ पूरे कैबिन में ज़्यादा आती है। ओके, क्वाइट फ़ैन नहीं है वो, अगर वो 2 पे भी चलेगा तो भी आपको आवाज़ आती है, और आपको तो चलाना ही 3 पे पड़ता है तो उसकी और भी ज़्यादा आवाज़ आती है। इससे आपको अंदर जो कैबिन में शोर है इसका वो ज़्यादा फील होता है। आपको इवन अगर आप गाने सुन रहे हैं तो उसकी भी आवाज़ आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये मेजर मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी कि एसी इसका उतना सफिशिएंट नहीं है। मे बी इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि i10 कार है, उसका अंदर का जो कैबिन है वो छोटा है, इसका बड़ा है, तो और से एसी सेम हो सकते हैं, कंपनी ने ऐसा हो सकता है कि एसी सेम लगाएं क्योंकि इंजन सेम है, तो इसीलिए इसका कैबिन बड़ा होने के कारण अंदर से उतनी कूलिंग नहीं आती, 2-3% का फ़र्क है। इसमें जो दूसरा कॉन है जो मुझे ज़्यादा लेवल पे मतलब फ़ील होता है कि इसका जो स्पीडोमीटर है, 2 स्पीडोमीटर इसमें हैं, एक डिजिटल स्पीड दिखाता है और एक एनालॉग जो सुई होती है वो चलती है इसमें। तो मीन्स अगर आप 60 की स्पीड पर चल रहे हैं, आपको जो एनालॉग है वो 60 दिखा रहा है, तो डिजिटल आपको 2 डिजिट कम दिखाएगा, वो दिखाएगा 58। तो इसके बारे में मैंने कंपनी में दिखाया भी था इसको, तो उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है, इसका तो जो सिस्टम है वो हमने स्कैन कर लिया है, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो ये ऐसा ही चलता होगा। मैं भी शायद उन्हें और कोई कंप्लेंट नहीं आई होगी इस बारे में, बट मुझे फ़ील हुआ कि मैं किसको सही मानूंगा कि एनालॉग सही बता रहा है या डिजिटल सही बता रहा है। तो 2 या और 3 डिजिट का फ़र्क आता है इनमें। इसके अलावा दूसरा जो तीसरा इसमें पॉइंट है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का, वो जितना आपको मीटर पे दिखा रहा होता है उससे 3 या 2 डिजिट अगेन जब आप पेट्रोल पंप पे टायर अपना रिफ़िल कराने जाते हैं तो उसमें डिफरेंस आता है।
मतलब ये ज़्यादा दिखा रहा होता है और पेट्रोल पंप पे आपको वो कम दिखाएगा कि आपका प्रेशर कम था। हाँ, इतना ज़रूर था, मैंने इस बारे में बात करी थी शोरूम में, उन्होंने ये बताया था कि भी थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आता ही है सब में, पर ये जब ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब 30 से नीचे अगर ये चली जाएगी तो आपको ये सिग्नल देगा कि आपकी हवा जो है इसमें टायर में कम है। ओके। तो एक ये चलो बेनिफिट है, बट एक्चुअल वो नहीं दिखाता जी। ओके, तो इन सबको समराइज करते हुए कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट बताए, तो मतलब ऐसे कौन सी चीज़ थी जो एकदम स्टैंड आउट करा आपके लिए कि उसके बाद भी आपने आगे बढ़कर ये कार को चूज़ करा? हाँ, लाइक कि क्योंकि ये एक रिव्यू वीडियो है, तो मैंने जब इसको यूज़ करा उसके बाद के मैंने आपको व्यूज़ बताया। मुझे शायद पहले ये चीज़ें नहीं पता थी, जैसे एसी का नहीं पता था मुझे। हाँ, जो मेजर रीज़न ये रहा कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, मुझे ऑफिस आने जाने के लिए एक कार चाहिए थी, सेकेंडरी कार की ऑप्शन है तो वो कम उसका मेंटेनेंस हो, तो उस पर्पज़ से। और इसकी लुक्स अच्छी लगती है मुझे, इसकी लुक्स बढ़िया लगी, और डिक्की में जो स्पेस है, इसके बूट में जो स्पेस है वो एक प्लस पॉइंट था, मतलब एक मेजर रीज़न था इस कार को लेने का। अदरवाइज़ मैं शायद किसी हैचबैक में जाता, तो सेडान में आने का सिर्फ यही रीज़न था कि इसमें सीएनजी होने के बावजूद आपको स्पेस भी मिलेगी। तो ये मेजर इसमें रहा। हाँ, इसके बाद जो एक्सपीरियंस रहा कि कार चलाने में स्मूथ रही, ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक हैं, पर जो कॉन्स हैं वो मैंने आपको बताया कि मुझे इसको यूज़ करने के बाद पता लगे। और क्योंकि गाड़ी को चलाने का कैसा फील है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपका इसमें सस्पेंशन और राइड क्वालिटी आपके हिसाब से कैसी है? हाँ, इसकी राइड क्वालिटी स्मूथ है, अच्छी है। सीट्स उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी अगर हम थोड़ा सा हायर सेगमेंट में जाएं। अब यहाँ पर बात ये भी आएगी कि अगर आप इतने पैसे दे रहे हैं, वो ज़्यादा पैसे की है, तो ठीक है, पर सीट्स उतनी कंफर्टेबल नहीं है। जो सस्पेंशन है वो वाकई में अच्छा है, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सस्पेंशन जो बम्पी रोड है उसमें अच्छे से साइड में है या नहीं, वो स्टिफर साइड में है, तो इसीलिए हाई स्पीड में भी मैंने इस कार को हाईवे पे कंटिन्यूटी में 100, 110, 120 तक भी चलाया है, तो कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि ब्रेक्स भी अच्छी हैं इसकी। तो आदमी कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इसको। हैंडल इसका स्मूथ है, अच्छा है, तो चलाने में काफ़ी अच्छी कार है, मतलब स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह भी, स्टीयरिंग कंट्रोल अच्छा है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर सीएनजी में मैं इसको चलाता हूं, लोगों को कई बार होता है कि सीएनजी में कितनी पावर है और पेट्रोल में कैसी पावर है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था। जी। तो सीएनजी में आपको सिटी में पिकअप में कोई फ़र्क, मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। सिटी में अगर आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं और आप पिकअप लेते हैं, कहीं आपको ओवरटेक करना है, तो सफिशेंट है। कार में अगर आप अकेले ही बैठेंगे, मतलब और भी लोग हों, तो सफिशेंट है, मतलब नहीं महसूस नहीं होता इतना। हाईवे पे अगर आप ज़्यादा स्पीड पे चल रहे हैं तो आपको पिकअप लेने में टाइम आएगा। मतलब अगर आप नॉर्मल तरीके से चलाते हैं कार को, 80-90 पे आप चला रहे हैं कंटिन्यूटी में, तो ठीक है, आप चलाएं। इनकेस आपको अगर पिकअप वगैरह लेना है तो आपको थोड़ा लैग फील होगा। पेट्रोल में तो बिल्कुल इंजन स्मूथ है, क्योंकि टर्बो नहीं है, तो वो फास्ट एंड पिकअप और पैपी ड्राइव को हम हटा देते हैं। इंजन विदाउट टर्बो है तो वो बेटर है, अच्छा है, स्मूथ है। पिकअप वगैरह पेट्रोल में अच्छा ही लगता है सीएनजी के बाद। ये हो गई सारी गाड़ी की बात। अब आपका Hyundai के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, और गाड़ी जब आप खरीदने गए, डीलरशिप एक्सपीरियंस कैसा था आपके? Hyundai का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। सब ने जो मेरे साथ जिन्होंने मेरा केस हैंडल करा था, उनका टोटल पूरा रिस्पांस था, और मतलब उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है जी। जब जो चीज़ें मैंने बोली, जैसे मैं ये बाद में कुछ चीज़ें दिखाने गया तो उन्होंने पूरा ध्यान दिया मेरे बात पे। चीज़ें मुझे दिखाई कि भाई ये देखिए सर, ये एसी ऐसा चल रहा है। जैसे मैं एसी कंप्लेंट भी लेके गया था तो उन्होंने टेम्परेचर लगा करके दिखाया कि एसी सही काम कर रहा है। ये 8 टेम्परेचर तक जाता है, 8 डिग्री तक जाता है। तो यस, वो 9 साढ़े 9 तक गया था वो। मतलब उन्होंने मेरी बात सुनी और उस चीज़ को ध्यान दिया, मुझे बताया भी चीज़ें कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं आई। जब मैंने कार ली थी तब भी वो वैसे ही थे। अब जब मैं सर्विस के लिए एक बार जो 1000 किलोमीटर की सर्विस होती है उस पर मैं गया था, तब भी उनका रिस्पॉन्स वैसा ही था। ओवरऑल कोई कंप्लेंट नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये अगर इस बजट में कोई कार देख रहा है
स्पेसिफिकली CNG अगर देख रहे हैं तो क्या आप ये रिकमेंड करेंगे किसी को? हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा इसको। बस वही है कि AC वाला जो फैक्टर है मुझे वो कम लगा कूलिंग इसकी। मैं भी शायद किसी और को ना कूलिंग कम लगे, क्योंकि मैं पहले क्रेटा चलाता था तो उसमें कभी कोई फील नहीं हुआ। इसमें मुझे फील हुआ। मैं भी शायद कोई अगर स्विफ्ट से इसको अपग्रेड करता है या कोई हैचबैक से इस पे आता है तो उसे लगेगा नहीं लगेगा ये मैं नहीं कह सकता। आप खुद व्यूअर्स जो हैं वो खुद जाकर के एक बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी। और आपको ये ऑन रोड कितना कॉस्ट पड़ा था इसका? ये ऑन रोड मुझे 10 लाख की ही पड़ी थी, 10 लाख, और जिसमें कि कंपनी का 20% 20,000 का डिस्काउंट था। तो उसके बाद मुझे ओवरऑल 10 लाख की पड़ी थी। इसमें मैंने अलग से एडिशनल जो Hyundai का ट्रस्ट शील्ड है वो मैंने लिया था, वो तकरीबन 8,000 के आसपास का मुझे मिला, जिसमें जो पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं उसमें कवर होते हैं। जब आप जाएंगे शोरूम में तो वो बता देंगे। कुछ पार्ट्स इसमें कवर होते हैं जो घिसने वाले पार्ट्स होते हैं। तो वो ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लगा देते हैं, क्योंकि वो अगर आपने वो शील्ड लिया हुआ है तो। और इसकी ड्यूरेशन होती है 4 साल की, 6 साल की, 8 साल की, इस हिसाब से। तो मैंने 6 साल वाली ली है। तो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है Hyundai Aura के बारे में। थैंक यू गौरव जी, आपने अपना टाइम दिया और काफ़ी इंसाइट्स दिए जो आई थिंक न्यू बायर को काफ़ी हेल्प करेंगे खरीदने में। तो और दोस्तों, अगर हमने कोई चीज़ मिस कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गौरव जी से भी कनेक्ट करा सकता हूँ अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरीज हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।